हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के यह होम मिनिस्ट्री से डिमांड की है, अपील की है कि सुशांत के सुसाइड का सीबीआई जांच करे। आज हम चर्चा करेंगे इनसे जुड़े 3 पहलुओं की, जो है आईपीसी में सुसाइड के बारे में क्या प्रोविजंस है, इसके अलावा भारत के संविधान में जो आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार की प्रोविज़न दी हुई है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस एक्ट के अंतर्गत बना है इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं इनलाइटन एस्पेक्ट। इंडियन पिनल कोड में सुसाइड के बारे में 2 सेक्शन दिए हुए हैं, जिसमें 306 यह एक सेक्शन है और उसके अलावा 309 यह एक सेक्शन है। आइए पहले बात करते हैं 306 के बारे में। 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में दिया हुआ है, जिसका मतलब है आत्महत्या के लिए उकसाना। आइए इसकी क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, whoever abates the commission of such suicide, जो कोई उसे करने के लिए उकसाता है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, उसे 10 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। and shall also be liable to fine, या उसे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। आइए इसमें केस लॉस क्या बना है उसे देखते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रमेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के एक केस में अपना जजमेंट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वेयर द अक्यूज्ड बाय हिज एक्ट, यहाँ अक्यूज्ड कौन है? जो उकसा रहा है सुसाइड करने के लिए, वो तो जिसने उकसाया वह अपने कार्य से और बाय अ कंटिन्यू कोर्स ऑफ कंडक्ट, और किसी आचरण से जिसमें एक लिंक कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, क्रिएट सच सर्कमस्टेंसेस दैट द डिसीज वाज लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन बट टू कमिट सुसाइड। ऐसी परिस्थितियां निर्माण कर देता है कि सुसाइड करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एन इंस्टिगेशन में बी इंफर्ड, तो उसे सुसाइड करने के लिए उकसाने का अनुमान लगाया जा सकता है। आइए अब देखते हैं सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड। Whoever attempt to commit suicide and does any act towards the commission of such offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, और with fine और with both। यानी कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, तो उसे 1 साल तक की सजा दी जा सकती है, या फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या सजा या फाइन दोनों इम्पोज किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पहलू की, जो है हमारा संवैधानिक अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, जो संविधान के आर्टिकल 21 से प्रदान किया गया है। यह आर्टिकल हमें प्रतिष्ठित जीवन जीने का अधिकार देता है। क्या कहा जा सकता है कि जीवन जीने का अधिकार तो है, लेकिन जीवन न जीने का भी अधिकार है? क्या इंसान कह सकता है कि मुझे जीना ही नहीं है, मैं तंग आ चुका हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे अब मरना ही है? कानून कौन होता है
जो ये डिसाइड करे कि मुझे मेरे जान के साथ क्या करना है और क्या नहीं। मेरी ज़िंदगी है, मैं चाहे कुछ भी करूं। लेकिन हमने जो आईपीसी में 309 का सेक्शन देखा जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड की प्रोविज़न दी गई है, वो सेक्शन तो फालतू हो जाएगा। आइए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो इस बारे में जान लेते हैं। पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ जिसमें सेक्शन 309 और आर्टिकल 21 में कॉन्ट्राडिक्शन में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे जीवन जीने का अधिकार है वैसे ही जीवन न जीने का भी अधिकार है, और इसलिए सेक्शन 309 भी वॉइड है, व्यर्थ है, जो संविधान के आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है। इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुसाइड अटेम्प्ट करना यह मेडिकल और सोशल प्रॉब्लम है, यहाँ सजा की नहीं मदद की ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक नया केस आया ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें क्या हुआ आइए जान लेते हैं। ज्ञान कौर और उसकी पत्नी को अपने बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सेक्शन 306 के तहत सजा सुना दी गई। तब उन्होंने दलील देते हुए कहा कि रथिनाम के निर्णय में सेक्शन 309 आत्महत्या करना यह गैर संवैधानिक माना गया, तो आत्महत्या के लिए उकसाना यह गैर संवैधानिक कैसे नहीं है। अगर कोई किसी को मरने में मदद कर रहा है तो आर्टिकल 21 को सपोर्ट कर रहा है। तब पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार यह नैसर्गिक अधिकार है, जबकि आत्महत्या करना यह नैसर्गिक अधिकार नहीं है, और इसलिए आत्महत्या के पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त कर सके, और इसलिए सेक्शन 309, सेक्शन 306 यह गैर संवैधानिक नहीं है। और अब हम बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 के तहत हुआ है। भारत के संविधान के 7वें अनुसूची में यूनियन लिस्ट दी गई है, जिसमें एंट्री 8 में सीबीआई यह केंद्र सरकार का विषय है। सीबीआई सरकारी विभागों में की जाने वाली धोखाधड़ी तथा भ्रष्टाचार के मामलों में निगरानी रखता है। उसी प्रकार आर्थिक अपराध, आतंकवाद, तस्करी, हत्याकांड जैसे मामलों में विशेष जांच करता है। प्रथमतः कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यह राज्य सरकार का विषय होता है, जो संविधान के 7वें अनुसूची के स्टेट लिस्ट में एंट्री 2 में दिया हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सुशांत एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। मैं भी उन्हें पवित्र रिश्ता नाम की एक टीवी सीरियल आती थी तब से ही जानता हूँ। वह कॉलेज टॉपर भी रह चुका है ऐसा सुनने में मिला है, और रिसेंटली उन्होंने छिछोरे नाम के मूवी में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया है, जिसमें समाज को भी यह मैसेज दिया कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा और लगन से अपने सपने को साकार करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और आपको ऐसा लगता है कि ये जनहित में उपयोगी सिद्ध हो सकती है तो इसे वाइडली शेयर कीजिए। शुक्रिया।